हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का 1.3 का चौथा नंबर प्रश्न है ना। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x + 2y = 10 है ना। दो समीकरण दिया हुआ है। चलिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व है ना। a1 बराबर 1 मानेंगे, b1 बराबर 1, c1 बराबर इसे 5 है, इसको बराबर से उस पार करना पड़ेगा ना, यानी -5 होगा। इधर a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 10 को बराबर से इस पार लाना है तो -10। तो हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना। a1 कितना है हम लोग का 1, a2 है 2 बराबर b1 है 1, b2 है 2 बराबर c1 कितना है -5 और c2 कितना है -10 है ना। 0 0 ये माइनस माइनस कटेगा, 5 है 5, 5 दूने 10, यानी क्या प्राप्त होगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर आ रहे हैं ना। इधर संपाती है ना। तो संगत है ना। अब हम लोग को ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालना है। समीकरण 1 से ना, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं ना। समीकरण 1 से x + y = 5 है, तो y = 5 - x होगा है ना। तो हम लोग x बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या ये मान निकल रहा है, x का मान अगर 0 रखेंगे तो 5 - 0 बराबर क्या होगा 5 ही होगा। तो y = 5 होएगा ना। x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान 5 है ना। x का मान अगर 5 रखते हैं, x = 5 रखते हैं तो क्या निकलेगा y = 5 - 5 और 5 से 5 को घटाने से कितना 0। अगर x का मान हम लोग अगर 5 रख रहे हैं तो y का मान निकल रहा है हम लोग का 0 है ना। उसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 से 2x + 2y = 10 है ना। तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो x + y = 10, तो x + y = 10/2 होगा, यानी 5 होगा है ना। x + y = 5 है ना। ग्राफ निकलना है। तो x बराबर क्या निकलेगा 5 और इधर पार करना पड़ेगा y को है ना। और y का मान हम लोग अगर 5 रखते हैं तो मान क्या निकल रहा है हम लोग का x - 5 और y की जगह हम लोग 5 है ना। x बराबर 5 से अगर ये 5 का घटाने से 0, y का मान हम लोग अगर 5 रखते हैं तो x का मान क्या निकल रहा है 0 है ना। और y बराबर हम लोग मान रखते हैं 0 रखते हैं ना, तो क्या निकल रहा है हम लोग का x = 5 माइनस में y की जगह हम लोग 0 रखते हैं ना, तो 5 पे होगा। y का मान हम लोग अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकल रहा है 5 निकल रहा है ना। ये समीकरण 2 हो गया।
पहला समीकरण में दिया हुआ है x बराबर 0 तो y बराबर 5, है ना। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है, ये y है, नीचे वाला y एक्सिस है ना। x बराबर 0 तो y बराबर है 5, है ना। बिंदु यहाँ पर होगा, x बराबर 5, y बराबर 0। x का लाइन में 5 है, y बराबर 0, मतलब बिंदु यहीं पर होगा, है ना। देखते हैं दूसरा समीकरण में क्या है। x बराबर 0, y बराबर 5, x का लाइन में है ना, है ना। x बराबर 0, y बराबर 5, मतलब यहीं पर होगा, है ना। दूसरा समीकरण में क्या है, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, x बराबर 5, y बराबर 0। x के लाइन में 5 है, y के मान में 0 है ना, तो यहीं पर होगा। अब दोनों को मिलाना पड़ेगा, ग्राफ से ऐसे ही बनेगा, है ना। ये रहा हम लोग का ग्राफ आंसर है ना। खाली ग्राफ खींच के दिखाना है ना। यहीं पर दोनों का समीकरण मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है ना। इसको समीकरण 1 मानते हैं, दूसरा को समीकरण 2 मानते हैं, है ना। हल a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर 1, b2 बराबर -2, c1 बराबर -6, c2 बराबर -4 है ना। तो हम लोग जानते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, है ना। तो a1 में 2, a2 में 4 बराबर b1 में 1, b2 में -2 और c1 में -6 और c2 में -4 है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, काटना पड़ेगा, 2 कहीं 2, 2 दूने 4 काटना पड़ेगा, 3 दूने 6, 2 दूने 4, यानी प्राप्त होगा 1/2 बराबर माइनस में 1/2 बराबर 3/2, है ना। इसलिए समांतर है, अतः असंगत है। चलिए अभी ग्राफी विधि से निकालते हैं, है ना। समीकरण 1 से समीकरण 1 का क्या दिया हुआ है हम लोग का, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यानी 2x प्लस वाई और 6 है, इसको बराबर तो पार करना पड़ेगा, यानी प्लस में 6 होगा तो y बराबर 6 और माइनस 2x होगा, है ना। इसको पार करना पड़ा, है ना। अभी हम लोग को ग्राफ निकलना है। x बराबर हम लोग का अगर 1 का मान रखते हैं ना, तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का, 6 माइनस 2 गुना 1 और 6 माइनस 2 कहीं 2, तो कितना प्राप्त होगा हम लोग का, x बराबर 1 रखते हैं तो 4, y बराबर 4, है ना। x बराबर 2 मान रखते हैं ना, तो कितना प्राप्त होगा हम लोग का, y बराबर 6 माइनस 2, y का जगह हम लोग 2, है ना। तो 6 माइनस 2 दूने 4 घटाने से 2 प्राप्त होगा ना, यानी x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 2 होगा, है ना।
दूसरा समीकरण में दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण दूसरे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है ना। 4 का पार करना पड़ेगा। 4x माइनस 2y बराबर पार होगा, बराबर तो उस पार जाएगा तो प्लस में होगा, है ना। तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। 2x माइनस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 4 बट्टा में 2 होगा। तो काटना पड़ेगा, 2 कहीं 2, 2 दूने 4, है ना। यानी 2x माइनस वाई बराबर 2 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं y बराबर क्या होगा, 2, है ना। और इसे पार करना पड़ेगा, प्लस है तो पार होने से माइनस में 2x होगा, है ना। ये माइनस है तो माइनस को पार करना पड़ेगा। y बराबर माइनस से पार करने तो क्या होगा, 2 माइनस 2x होगा। तो y बराबर -2 और माइनस माइनस प्लस 2x हो, है ना। अभी हम लोग को ग्राफ निकलना है। और हम लोग को x बराबर 1 रखने पर, है ना, x का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या निकल रहा है, y बराबर -2 प्लस है 2 गुना 1 -2 और प्लस में 2 कहीं 2, प्लस और माइनस क्या होगा, 0 होगा, है ना। y का मान 0 होगा। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान 0, है ना। 1 रखने से y का मान 0। x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान 0 आ रहा है ना, 2 मान रखने पर, है ना। y बराबर -2 प्लस में 2 और x का जगह हम लोग 2 रखते हैं ना, -2 और इधर प्लस में 2 दूने 4, 4 से 2 घटेगा तो 2, यानी क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग का, x बराबर अगर 2 रखते हैं तो y का मान कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है ना। चलिए हम लोग पेपर पे ग्राफ बनाए हैं, है ना। इसको x मानते हैं, इसको x एक्सिस मानते हैं, y ऊपर को y तो नीचे वाला को y एक्सिस। चलिए देखते हैं कि समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है ना। पहला समीकरण में दिया हुआ है x बराबर 1 है तो y बराबर 4, है ना। x बराबर 1 है तो y बराबर 4, है ना। यहाँ पर बिंदु बनेगा, है ना। x बराबर 2 है तो y बराबर 2, x बराबर 2 है तो y बराबर 2, इसका बिंदु यहाँ पर बनेगा, है ना। यहाँ को पहले मिलाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण में दिया हुआ है x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1, है ना, और y बराबर 2। फिर दिया हुआ x बराबर 2 तो y बराबर 2, है ना। x बराबर 2 तो y बराबर 2, दोनों मान यहीं पर होगा। दोनों रेखा को मिलाना पड़ेगा, है ना। यानी क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग का, x बराबर 2 y बराबर 2, है ना। ये हम लोग का सही आंसर है। सोल्व, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो एक है तो ये 4 होगा, है ना, 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर दिया हुआ है ना। तो माना कि लंबाई बराबर x, है ना। माने हम लोग लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y है ना। तो अर्ध परिमाप
अर्थ परिमाप बराबर परिमाप बाई 2 होगा, है ना। इसका अर्थ परिमाप कितना दिया हुआ हम लोग का 36 दिया हुआ है ना। 36 बराबर परिमाप बाई 2, यानी क्या होगा परिमाप 36 दूने 72 मीटर, है ना। तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है ना। 2 लंबाई जो चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप कितना है निकला हम लोग का 72, है ना। 2 लंबाई को हम लोग x मानेंगे और चौड़ाई को हम लोग y मानेंगे, है ना। 2 से काटना पड़ेगा, 2 कहीं 2, 3 दूने 6 और 1 6 दूने 72, यानी x प्लस वाई बराबर 36। इसको समीकरण 1 मानते हैं, है ना। अब प्रश्न क्या दिया हुआ है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। तो x प्लस वाई बराबर 4 होगा। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसको हम लोग लंबाई माने हैं, इसको हम लोग चौड़ाई माने हैं, है ना। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विधि से सॉल्व करते हैं, है ना। पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 36 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, है ना। माइनस प्लस से माइनस काटना पड़ेगा, यानी वाई काट दिए तो क्या निकला 2x बराबर, अभी जोड़ना पड़ेगा 36 और 4 40, है ना। x बराबर 40 बट्टा में 2 है, काटना पड़ेगा 20 में 40, यानी x बराबर 20, यानी लंबाई कितना निकला हम लोग का 20 मीटर, है ना। x बराबर 20, है ना। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 में क्या है हम लोग का x प्लस वाई बराबर 36 है ना। तो x बराबर हम लोग कितना रख रहे हैं 20, तो वाई का जगह निकलना है 36, वाई बराबर 36 माइनस में 20, तो वाई बराबर 36 से अगर 20 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा हम लोग का 36 से 20 को माइनस करने से 6 और 16, है ना। वाई बराबर 16 आ रहा है ना। ये तो लंबाई बराबर 20 है, 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर, है ना। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निदर्शक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पटल जो निकलेगा उसको छायांकित कीजिए, है ना। यानी जो ग्राफ निकलेगा उसको हम लोग छायांकित करके दिखाना है ना। इसका 2 समीकरण दिया हुआ है ना। चलिए प्रश्नों की ओर हम लोग सॉल्व करते हैं। हल x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो समीकरण 1 दिया हुआ है और इधर 3x प्लस 2y, है ना, और 12, है ना। माइनस से पार कर दिए, इसको समीकरण 2 दिया हुआ है। समीकरण 1 से माइनस वाई बराबर 1 को पार करना पड़ेगा, यानी -1 होगा, है ना। तब x बराबर -1, वाई को पार करने से प्लस में y, है ना। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ निकालते हैं। y बराबर
1 रखने पर, है ना। तो क्या प्राप्त होता है, x बराबर -1 प्लस में y का जगह हम लोग 1 रखते हैं ना, कितना प्राप्त होगा हम लोग का 0। अगर y का मान हम लोग को 1 रखते हैं तो x बराबर 0 आ रहा है ना। y बराबर हम लोग अगर रखते हैं 2, है ना, तो क्या प्राप्त होता है, x बराबर -1 प्लस में y का जगह 2, यानी कि कितना प्राप्त होगा हम लोग का 1 प्राप्त होगा, है ना। अगर y का मान अगर 2 रखते हैं तो x बराबर 1 प्राप्त हो रहा है ना। इसी प्रकार समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 का मान दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 12। 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12, इसको पार करना पड़ेगा, 3x होगा, है ना। तो y बराबर 12 माने 3x बट्टा में 2 होगा, है ना। इसको हम लोग ग्राफ निकलते हैं। सर y है, x बराबर हम लोग अगर 0 रखते हैं तो क्या निकल रहा है हम लोग का, y बराबर 12 माइने 3 गुना 0 बट्टा 2, तो बराबर होगा 12 माइनस में 0 से गुना करने से 0 ही होगा बट्टा 2, है ना। यानी 12y2 कटेगा 6। अगर x का मान रख रहे हैं 0 तो y का निकल रहा है 6। अगर x बराबर 4 मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है हम लोग का, देखते हैं। y बराबर 12 माइनस 3 है और x का जगह हम लोग 4 रखते हैं ना, बट्टा में 2, यानी 12 माइनस 4 थी 12 2, 12 से 12 घटेगा तो 0, y2 यानी प्राप्त होगा हम लोग का 0। x बराबर 4 रखते हैं तो y का मान क्या निकल रहा है हम लोग का 0, है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ से दर्शाते हैं। इसको x रेखा को कहते हैं x कहते हैं, इसको कहते हैं x एक्सिस कहते हैं, है ना। ये वाला रेखा को हम लोग y कहते हैं, तो नीचे वाला को हम लोग y एक्सिस कहते हैं ना। तो पहला समीकरण में क्या दिया हम लोग का, पहला समीकरण में x बराबर 0 तो y का मान है 1, x का मान 0 तो y का मान है 1, है ना। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा ना। दूसरा क्या दिया हुआ है हम लोग का, दूसरा दिया हुआ है हम लोग का x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 तो y बराबर 2, है ना, इस जगह दिया है ना। दूसरा समीकरण में दिया हुआ है x बराबर 0 तो y बराबर 6, है ना। x बराबर 0 तो y बराबर हम लोग का 6, मतलब इस जगह पर होगा ना। हम लोग का x बराबर 4 तो y बराबर 0, x बराबर 4 तो y बराबर 0, मतलब यहाँ पर बनेगा, है ना। अब दोनों रेखा को मिलाना पड़ेगा, है ना। ये वाला मिलेगा इधर, जो निकला उसको हम लोग को छायांकित करके दिखाना है ना। जो आपको हम लोग छायांकित करके दिखाना है, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका सही अंतर है। इस रेखा पर इसका मिलन हो रहा है ना।